लेट इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है जिसको आपने सेंटेंसेस में कई बार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लेट का यूज़ करके सेंटेंसेस फ्रेम करने नहीं आते हैं, नहीं समझ में आता कि किस तरीके से लेट का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए जाएं और इसका मीनिंग नहीं समझ में आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे लेट का यूज़ करके आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं और क्या इनका मीनिंग निकलता है जब आप लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो करना बस आपको ये है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है और मैं गारंटी लेती हूँ आपको आज लेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ संध्या गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन प्रैक्टिस प्लैनेट। सबसे पहले बात करते हैं लेट के मीनिंग की। तो लेट का मीनिंग होता है किसी काम को करने की परमिशन देना या उसको अलाउ करना। जैसे आपने किसी को पढ़ने दिया, आपने किसी को खेलने दिया, उस सेंस में हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ और, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेट का यूज़ दो तरीके से सिखाऊंगी। पहला, इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस में किस तरीके से इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा, मैं आपको सिखाऊंगी इम्पेरेटिव सेंटेंस में। एक डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम लेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं टेंस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेट का हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी अर्थ तो निकलता है दिया, करने दिया, यानी किसी काम को आपने किसी को अलाउ किया कि वो काम कर ले। चलिए इसको सेंटेंस से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसे मैं मोहन को पढ़ने देती हूँ, मैं मोहन को पढ़ने देती हूँ। एक सेंटेंस है मोहन पढ़ता है, मोहन रीड्स, और मैं मोहन को पढ़ने देती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मोहन को अलाउ किया कि वो पढ़ ले, राइट। तो इस केस में हम लेट का यूज़ करें, देती हूँ। यहाँ इस सेंटेंस में जो आया ना कि मैं मोहन को पढ़ने के लिए तो रीड या स्टडी अकॉर्डिंगली हम लगा लेंगे। देती हूँ, इस देती में गिव का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ कुछ इनटेक, यहाँ पे कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा कि मैं उसको दे रही हूँ। नो, ये गिव वाला देना नहीं है, यहाँ पर अलाउ करती हूँ, अलाउ वाला देती हूँ, यानी मैं उसको अलाउ करती हूँ वो पढ़ ले। तो यहाँ पर हम देती के लिए यूज़ करेंगे लेट। तो हिंदी में जो लेट का मीनिंग निकलेगा करने देना, यानी वो जो काम करना चाह रहा है थर्ड पर्सन, उसको मैंने अलाउ किया। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं मोहन को पढ़ने देती हूँ, इसमें सब्जेक्ट मैं हो गई, ऑब्जेक्ट इसमें मोहन हो जाएगा। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। आई लेट मोहन रीड, आई लेट मोहन रीड, आई लेट मोहन स्टडी। तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, स्टडी और रीड। अगर पर्टिकुलर बुक पढ़ रहा है तो रीड लगा देंगे, अगर वो पढ़ाई करना चाहते हो वहाँ स्टडी लगा देंगे। आई लेट मोहन स्टडी, यहाँ हमने इसका मतलब निकला कि मोहन को पढ़ने देती हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आई प्लूरल है तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई लेट मोहन स्टडी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं बच्चों को पार्क में खेलने देती हूँ, आई लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। एक चीज़ देखिएगा, इसमें दो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, एक लेट और एक प्ले। इसमें हम जो हमारी सेकंड वर्ब आती है उसमें इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, वो वही हमारी फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होती है। आई लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे मुझे बोलना हो, मैं उसे नहीं बोलने देती, आई डोंट लेट हिम स्पीक, आई डोंट लेट हिम स्पीक। तुम मुझे बोलने क्यों नहीं देती हो, वाई डू यू नॉट लेट मी स्पीक, वाई डू यू नॉट लेट मी स्पीक, वाई डू यू नॉट। ये सिंपल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। लेट मी स्पीक, वाई डोंट यू लेट मी स्पीक, तुम मुझे बोलने क्यों नहीं देती हो। तो ये तो हमने किया लेट का प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़। अब देखते हैं लेट का पास्ट इंडेफिनिट में कैसे यूज़ किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का हम सेंटेंस स्ट्रक्चर जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो लेट की अगर हम वर्ब फॉर्म की बात करें तो लेट की तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेट 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 यही रहती है। तो जैसे सेंटेंस में इसको यूज़ करके देखते हैं। मैंने बच्चे को पिज़्ज़ा खाने दिया, आई लेट द चाइल्ड ईट पिज़्ज़ा, आई लेट द चाइल्ड ईट पिज़्ज़ा, आई लेट द चाइल्ड, मैंने बच्चे को दिया, ईट द पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाने। तो क्या सेंटेंस बनाया, आई लेट द चाइल्ड ईट पिज़्ज़ा। कई बार हम बोलते हैं ना मेरे पापा ने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया, ये नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, माई फादर डिड नॉट लेट मी गो देयर,
माई फादर डिड नॉट लेट मी गो देयर, यानी आपको जहाँ मेन वर्ब यूज़ करते हैं ना वहाँ पर हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, और जब दोबारा वर्ब इस्तेमाल करेंगे जैसे जाने दिया गो, तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं आएगी, वो भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। माई फादर डिड नॉट लेट मी गो देयर। चलिए इस वर्ड का अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करके देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ मेरी फ्रेंड मुझे अपने खिलौनों से नहीं खेलने दे रही थी, तो उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? माई फ्रेंड वॉज नॉट लेटिंग मी प्ले विद हर टॉयज़। माई फ्रेंड वॉज नॉट लेटिंग मी प्ले विद हर टॉयज़। माई फ्रेंड वॉज नॉट लेटिंग मी प्ले विद हर टॉयज़। तो आपने देखा हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी लगाते, तो यहाँ हमारी मेन वर्ब क्या थी? लेट। दो है एक्चुअली, प्ले एंड लेट। तो खेलने नहीं दे रही थी, तो दे रही के लिए हमने लिया लेट, उसमें आईएनजी लगाया। माई फ्रेंड वॉज नॉट लेटिंग मी प्ले विद द टॉयज़, राइट। चलिए अब इसका परफेक्ट में देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँ उसने मुझे वो शर्ट पहनने नहीं दी थी, ही हैडेंट लेट मी पुट ऑन दैट शर्ट। ही हैडेंट लेट मी पुट ऑन दैट शर्ट, उसने मुझे वो शर्ट पहनने नहीं दी थी। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने लेट का यूज़ एक मेन वर्ब की तरह किया, जिसका मीन होता है कि किसी को किसी काम को करने के लिए अलाउ करना। तो ऐसे सेंटेंस में आप जनरली किसी को कुछ काम करने के लिए अलाउ करते हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने तुम्हें खेलने दिया, मैंने तुम्हें पढ़ने दिया, मैंने तुम्हें वहाँ जाने दिया, मेरे पिताजी ने मुझे आगरा जाने दिया। यानी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी काम को करने की परमिट करता है, तो वैसे स्ट्रक्चर में आप लेट का यूज़ करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं लेट का दूसरे केस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट, किसी को ऑर्डर या किसी को एडवाइस देते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलो, यहाँ आओ, इस टाइप के सेंटेंस। तो जिन सेंटेंस में दो आता है हिंदी में, तो वहाँ पर भी दो के लिए हम लेट का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे खाना खाने दो, लेट मी ईट द फूड। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। मुझे वहाँ जाने दो, लेट मी गो देयर। मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस। मुझे आपकी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू। मुझे आपको बताने दो, लेट मी टेल यू। ये तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेट मी टेल यू बोलते हैं ना, लेट मी टेल यू आई वॉज देयर, इस तरीके से सो ऑन। तो लेट मी टेल यू। मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने दो, लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये था इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज़ करना। यानी या मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे नाचने दो, मुझे रोने दो, जहाँ दो आ जाए, यानी किसी से आप परमिशन ले रहे हैं कि मुझे ये काम करने दो। तो जहाँ पर आप किसी से परमिशन लेते हैं किसी काम को करने के लिए कि मुझे पढ़ने दो, नाचने दो, सोने दो, तो वहाँ पर हम लेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, देना, दो के सेंस में, राइट। एक और यूज़ होता है स्पेसिफिक, वहाँ आपने देखा होगा, जैसे लेट्स गो, लेट्स कम, लेट्स डू इट, राइट, लेट्स ईट इट। तो ये क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है? ये भी एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंस ही होता है, लेकिन लेट्स का इस्तेमाल हम उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में करते हैं जहाँ पर मैं किसी काम को करने के लिए किसी और से कहती हूँ कि हम दोनों इस काम को करेंगे। जैसे चलो चले, यानी यहाँ मेरा मतलब है कि मैं भी चल रही हूँ और आप भी चलो, तो इसको मैं बोलूँगी लेट्स गो, लेट अस, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा लेट्स गो। दूसरा, चलो खेलें, पूछना होता ना, चलो खेलें, इसका मतलब है तुम भी चल रहे हो, मैं भी चल रही हूँ, खेलते हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे लेट्स प्ले, चलो खेलें। या पूछना हो चलो नाचें, आओ नाचें, या ऐसे चलो नाचें, लेट्स डांस, यानी आप भी चलो मैं भी चलूँ, दोनों लोग डांस करते हैं। तो यानी किसी काम को आप खुद करना चाहते हो, सामने वालों से भी वही काम कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लेट अस का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट में हम लेट्स बोलते हैं, लेट्स कम, लेट्स गो, लेट्स डांस, लेट्स ईट, लेट्स रन, लेट्स वॉक, ऐसे सेंटेंस बनाते जाइएगा। आई होप अब आपको लेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हम लेट का मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, कैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लेट की कन्फ्यूज़न दूर हो सके। और हाँ, अगर आपको कुछ भी मेरे कंटेंट डिलीवरी के बारे में कुछ भी बोलना हो तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन। आपके एक एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है, गाइडेंस का काम करते हैं। मुझे आइडिया मिलता है कि मैं अपने कंटेंट डिलीवरी स्टाइल में क्या चेंजेस आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।